of Education with Anita Chaudhary. This is the third part of the Earth in the solar system. What we are going to study in this video, we are going to take constellation, pole star, planets. Very firstly, we are going to take constellation. What is constellation? You may notice that there are so many पैटर्न्स इन द स्काई, इन नाइट स्काई. व्हेन यू सी द नाइट स्काई, जब आप नाइट स्काई देखते हैं, रात को जब स्काई देखते हैं, तो आप क्या देखते हैं? वहाँ पे जो बहुत सारे स्टार्स होते हैं वो ग्रुप में होते हैं, और ग्रुप में इकट्ठे होके वो क्या एक पैटर्न बनाते हैं, एक तरह की एक इमेज जो है वो बनाते हैं. जैसे नीचे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न बने हुए हैं. तो ये जो पैटर्न बने हुए, ये पैटर्न कैसे बने हैं? ये सारे पैटर्न जो है बहुत सारे जो ग्रुप स्टार्स हैं उनका जो ग्रुप एक साथ जब मिल गया तो उन्होंने क्या क्रिएट किया है? उन्होंने पैटर्न्स फॉर्म किए. तो दिस इज़ द कॉन्स्टलेशन. ओके, जैसे कि आपकी बुक में क्या दिया हुआ है, वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स. ठीक है, कि हम नाइट स्काई में क्या देखते हैं? बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टार्स देखते हैं. ठीक है, और वो सारे ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलकर क्या बनाते हैं? पैटर्न्स बनाते हैं. इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन. इनमें से एक कॉन्स्टलेशन है उर्सा मेजर. ओके, इसी को हम बिग बेयर बोलते हैं. इसे हम बिग बेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो उर्सा मेजर उसका जो शेप है वो कैसे है? जो हमारा बेयर है बिल्कुल उसकी तरह इसका शेप होता है. इनमें से ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं. एक बहुत ही ईजिली रिकग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन है, यानी कि जिसको हम बहुत ईजिली पहचान सकते हैं, वो है आपका सप्तऋषि. ओके, सप्तऋषि क्या होता है? सप्त का मतलब होता है 7 और ऋषि का मतलब होता है सेजेस, यानी कि 7 साधु. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स. जो सप्तऋषि है वो 7 स्टार्स का एक ग्रुप है. ओके, जैसे कि यहाँ आपको पिक्चर में दिया है कि एक गर्ल है और ऊपर जो है आपको 7 तारे दिख रहे हैं. काउंट कीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7. ये 7 स्टार्स जो है इनका जो शेप है, ये जो पैटर्न बना रहे हैं वो किस तरह का पैटर्न बना रहे हैं? ये एक स्पून के जैसा पैटर्न बना रहे हैं. तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सप्तऋषि बोलते हैं. ओके, और बाद में क्या यही सप्तऋषि जो है जब ये ब्रॉड हो जाता है, इसके अंदर जब और बहुत सारे स्टार्स मिल जाते हैं, यही जो सप्तऋषि होती है यही फॉर्म करता है उर्सा मेजर को. फाइन. एंशियंट टाइम में क्या होता था? एंशियंट टाइम में जो लोग थे वो डायरेक्शंस का कैसे पता लगाते थे? वो डायरेक्शंस का जो पता लगाते थे वो विद द हेल्प ऑफ स्टार्स. जैसे कि रात में वो कोई जर्नी कर रहे हैं तो उनको क्या है, अगर वो अपनी डायरेक्शन भूल गए तो उनको अपनी डायरेक्शन कैसे पता चलती थी? किस तरह से? तो जो स्टार्स है उनकी हेल्प से क्या डायरेक्शन का पता लगाते थे. लाइक द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन. जो नॉर्थ स्टार है वो इंडिकेट क्या करता है? नॉर्थ डायरेक्शन को. और जो नॉर्थ स्टार है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम पोल स्टार बोलते हैं. ओके, इट ऑल्सो रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई. नॉर्थ स्टार जो होता है हमेशा जो है स्काई में उसकी एक ही पोजीशन रहती है. वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि. तो हम जो है नॉर्थ स्टार को कैसे ढूंढेंगे? स्काई में तो बहुत सारे स्टार्स होते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टार जो है वो नॉर्थ स्टार है? तो विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि. अगर हम सप्तऋषि को देख लेते हैं तो सप्तऋषि में जो फर्स्ट के 2 स्टार्स है, जो पॉइंटिंग स्टार्स है, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, जो स्क्रीन पर आपको दिख रही है, तो जो पॉइंटिंग स्टार है उसके उनको लेते हुए हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, और उस इमेजिनरी लाइन को हम क्या करेंगे? एक्सटेंड करते जाएंगे. जैसे जैसे हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो उसके बिल्कुल सीध में जाके आपको बिल्कुल एक ऊपर जाके आपको क्या मिलेगा? आपको एक तारा नज़र आएगा. उसी तारे को हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ स्टार बोलते हैं. और ये जो नॉर्थ स्टार होता है इसकी जगह ये आसमान में फिक्स रहती है, और ये अपनी पोजीशन, अपनी जो जगह है उसको चेंज नहीं करता है. सो होप आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्थ स्टार जो है उसी को पोल स्टार कहते हैं, और हम स्काई में जो है नॉर्थ स्टार को कैसे ढूंढ सकते हैं. तो बच्चों आपको क्या है, आपने लग रहा होगा कि मैम ने तो ऐसे ही बता दिया और वाकई में ऐसा होता होगा या नहीं होता होगा. तो आज आप देखेंगे जिस दिन भी, मतलब कि मौसम बहुत अच्छा है, बारिश वगैरह का मौसम नहीं है, बहुत क्लियर स्काई है. जब क्लियर स्काई होगी तो आप इस तरह के जो पैटर्न्स है उनको आप स्काई में देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि की हेल्प से आप क्या है नॉर्थ स्टार को फाइंड आउट करेंगे. सो दिस इज़ योर एक्टिविटी कह सकते हैं आपकी, जिससे कि आपको चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी और आप उनको कभी भी भूल नहीं पाएंगे. अब हम बात कर लेते हैं प्लैनेट्स की. सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जिनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती. अच्छा, तो सोचने वाली बात है, अगर उनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती तो कहाँ से उनको लाइट्स मिलती है? दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स. तो वो रोशनी उन्हें कहाँ से मिलती है? जो स्टार्स हैं हमारे,
दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स, तो वो अपनी जो रोशनी लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, स्टार्स से लेते हैं। सच बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लैनेट, ऐसी जो बॉडीज़ होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स। लाइक जैसे कि नीचे स्क्रीन पे आपको पिक्चर दिख रही है, ये आपके सोलर सिस्टम की पिक्चर है, तो इसमें क्या है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं वो आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जितने भी प्लैनेट्स हैं इनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है, लाइट किससे लेते हैं, सन से लेते हैं। लाइक अगर हम अपनी पृथ्वी की बात कर लेते हैं तो हमारा जो अर्थ है वो क्या है, वो भी एक प्लैनेट है, और वो अपनी हीट और लाइट कहाँ से लेता है, सन से लेता है। आपको पता है कि जब सूर्य उदय होता है, सन राइज होता है, तो क्या हमें जो अर्थ है उसके ऊपर क्या डे हो जाता है, और जब सन सेट होता है तो अर्थ के ऊपर क्या हो जाता है, नाइट हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से और बाकी स्टार्स होते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया, ठीक है। जो वर्ड प्लैनेट आया है वो कहाँ से आया है, वो ग्रीक वर्ड से आया है, प्लैनेटिया से, और प्लैनेटिया का मतलब होता है वेंडरर्स। वेंडरर्स का मतलब होता है जो घूमते रहते हैं। तो जैसे आप यहाँ प्लैनेट्स देख रहे हैं, तो ये जो प्लैनेट्स है ये क्या कर रहे हैं, ये रिवॉल्व करते हैं सन के चारों। आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है कि सन जो है वो बीच में है, और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे क्या कर रहे हैं, वो वेंडरिंग कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं, वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन। तो यही मतलब होता है प्लैनेटिया का, यानी कि वो प्लैनेट्स जो घूमते हैं चारों तरफ किसके, सन के। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट। अर्थ यानी अर्थ क्या है, अर्थ भी एक प्लैनेट है जिसके ऊपर हम रहते हैं। इसकी अपनी कोई हीट और लाइट नहीं होती है, ये अपनी हीट और लाइट कहाँ से लेता है, सन से लेता है, जो कि इसका सबसे नियरेस्ट स्टार होता है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो सन है वो भी एक स्टार होता है, और सन जो है अर्थ का सबसे नियरेस्ट स्टार होता है। अगर आपको लगेगा कि मैम ने क्या अजीब सी बात बता दी है, हाँ, अगर हम और जो स्टार्स हैं उनसे जब कंपैरिजन करते हैं तो उनके कंपैरिजन में जो सन होता है वो हमारे काफ़ी नज़दीक होता है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस, जैसे कि अगर हम मून पे जाते हैं, मून पे जाके अगर हम अर्थ को देखेंगे तो अर्थ कैसी लगेगी, अर्थ बिल्कुल ऐसी छोटी सी एक शाइनिंग स्टार की तरह दिखाई देगी। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज दैट सैटेलाइट। जो मून हमको स्काई में दिखता है वो क्या है, एक सैटेलाइट है। मून यानी क्या है, अब आपने सोचा होगा सैटेलाइट तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं जो इसरो वगैरह लॉन्च करता है, तो ये क्या है आपकी, ये आपकी नेचुरल सैटेलाइट है, यानी कि मून जो है एक नेचुरल सैटेलाइट है, और जितने भी प्लैनेट्स होते हैं उनके अपने अपने मून होते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्लैनेट का एक ही मून हो, काफ़ी सारे प्लैनेट्स से किसी के 2 भी हो सकते हैं, 90 भी हो सकते हैं, काफ़ी मून्स हो सकते हैं। तो ये क्या होती है, एक सैटेलाइट होती है, ठीक है। जैसे कि आपकी बुक में दिया है, द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। जो मून हम स्काई में देखते हैं वो क्या है, एक सैटेलाइट है। इट इज़ द कंपेनियन ऑफ अवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट, ठीक है। तो ये इसके चारों तरफ घूमता है। कहने का मतलब क्या है कि जो प्लैनेट्स है वो किसके चारों तरफ घूमते हैं, किसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, वो सन के चारों तरफ घूमते हैं। और जो मून होता है वो किसके चारों तरफ घूमता है, वो आपका जो प्लैनेट है उसके चारों तरफ घूमता है। वो आपको क्लियर हो गया होगा। लाइक अर्थ, जैसे हमारा अर्थ है उसी तरह से बहुत सारे प्लैनेट्स, मैंने आपको दिखाया कि बहुत सारे प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में हैं। सो वी आर हैविंग, कितने प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, ये हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में बनाएंगे सोलर सिस्टम में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोलर सिस्टम, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा सोलर सिस्टम वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन, बाय, स्टे कनेक्टेड। Hello dear student, welcome to the journey of education with Anita Chaudhary. So this is the 4th part of Earth in the solar system. But we are going to take this in this video. We are going to take solar system. What is solar system? Solar system में क्या क्या चीज़ें आती हैं? The sun, 8 planets, satellite and some other celestial bodies known as asteroids, meteoroids form a solar system. तो सोलर सिस्टम में ये सारी चीज़ें आती है, यानी कि जो सन है, आपके 8 प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या थी आपके, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि सैटेलाइट हमारा मून होता है, और दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज़ जिनको हम एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स बोलते हैं। अब एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स क्या होते हैं, एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स क्या होते हैं, पत्थर होते हैं, ओके, रॉक्स होते हैं, जिनको हम आगे के टॉपिक में जो हमको डिटेल में देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये सारे मिलके क्या फॉर्म करते हैं, सारे मिलके क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम को बनाते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम सोलर फैमिली बोलते हैं। सोलर फैमिली जब हम बोलते हैं इसको, तो हमारी फैमिली जो होती है उसमें एक हेड होता है, जो घर में सबसे बड़ा होता है वो हेड होता है।
तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है? यहाँ सबसे जो हमारी सोलर सिस्टम है, ये हमारा सोलर सिस्टम जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसमें हमारा हेड कौन है? इसमें हमारा हेड है सन. द सन एंड ऑल द प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स, दे ऑल टुगेदर मेक अ सोलर सिस्टम. ये सब चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? सोलर सिस्टम बनाती हैं. अब इनको हम वन बाय वन बहुत डीपली क्या है इनको एक्सप्लेन कर लेंगे, अच्छी तरह से इनको पढ़ लेंगे. तो वेरी फर्स्टली सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं? सन देख लेते हैं. सन क्या है? सन आप देख ही रहे हैं कि सन जो है सेंटर में होता है सोलर सिस्टम के. सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. ओके, इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस. आपको पता है कि जो सन है काफ़ी बड़ा होता है, और ये किससे बना हुआ होता है? ये हॉट गैसेस से मिलके बना होता है. तो आई होप आपको पता होगा कि सन जो है कौन सी गैसेस से मिलकर बनता है? हाइड्रोजन और हीलियम से मिलके बनता है. इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम. अच्छा, एक सोचने वाली बात बेटा ये है कि आप देख रहे हैं कि ये सन है, और सन के चारों तरफ क्या है? प्लैनेट्स हैं, वो रिवॉल्व कर रहे हैं. ओके, और ऐसा भी तो हो सकता है कि वो नीचे गिर जाए या कहीं और भाग जाए. ऐसा क्यों है कि वो अपनी एक पोजीशन है उसी में रिवॉल्व करते हैं? इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे ये है कि जो सन है वो अपनी एक पुलिंग फोर्स, यानी उनको बांध के रखता है. ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है सन के पास होती है, और उसी फोर्स की वजह से वो क्या करता है? इन सारे प्लैनेट्स को अपनी तरफ क्या है खींच के रखता है, ताकि अपनी पोजीशन में घूमते रहें. अगर ऐसी सिचुएशन नहीं होगी, इस तरह की ग्रेविटेशनल फोर्स अगर सन के पास नहीं होगी, तो क्या है ये अपना ऑर्बिट छोड़ के जो प्लैनेट्स है वो दूसरे के ऑर्बिट में चले जाएंगे, और क्या है इनका आपस में क्या है टकराव हो जाएगा. ठीक है, जैसे कि आपकी बुक में दिया है, एक बार देख लेते हैं. द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. जो सन है सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है, जैसे मैंने आपको बताया. इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस. ये बहुत बड़ा होता है और हॉट गैसेस से मिलकर बना होता है. इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम. ठीक है, जिससे मैंने आपको बताया, इसमें पुलिंग फोर्स आपको दिया है, तो ये वही है ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से ये पूरे सोलर सिस्टम को क्या है बांध के रखता है. द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट. द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम. ठीक है, आप जैसे जानते हैं कि जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती है. वो हीट और लाइट कहाँ से गेन करते हैं? सन से ही गेन करते हैं. बट द ट्रेमेंडसली हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार. इट इज़ मतलब ठीक है कि जो सन है हमारा नियरेस्ट स्टार है, लेकिन फिर भी उसकी इतनी हीट और लाइट नहीं होती. कहने का मतलब ये कि हम जब और स्टार से कंपैरिजन करते हैं तो सन क्या है हमारे काफ़ी पास है, काफ़ी नज़दीक है. लेकिन नज़दीक होते हुए भी इसकी दूरी कितनी है? इसकी दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ. अगर अर्थ से हम इसका डिस्टेंस देखते हैं तो वो है 150 मिलियन किलोमीटर. ठीक है बेटा, तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है, इसको बहुत अच्छी तरह से स्टडी करना है. यहाँ पे बहुत डिटेल में चीज़ें लिखी हुई है. यहाँ पे सबका रिवोल्यूशन लिखा है. जैसे कि अर्थ का है, अर्थ का आपको पता है कि अर्थ को जो है सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में, एक रिवोल्यूशन पूरा करने में कितना टाइम लगता है? 365 डेज, यानी पूरा एक साल लगता है. इसी तरह से यहाँ जो आपको नीचे स्क्रीन पर पिक्चर दिखाई हुई है सोलर सिस्टम की, उसमें हर एक जितने भी प्लैनेट्स यहाँ हैं उन प्लैनेट्स का पूरा रिवोल्यूशन टाइम लिखा हुआ है. सो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज सन. नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्लैनेट. प्लैनेट्स, डू यू नो हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं? ये मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ा था कि सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं. हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो सोलर सिस्टम में हमारे 8 प्लैनेट्स होते हैं. प्रीवियसली यानी कि जब हमने चीज़ें पढ़ी थी, जब हम स्टूडेंट थे, तो हमने 8 प्लैनेट्स नहीं पढ़े थे. उस टाइम पे कितने प्लैनेट्स थे? 9 प्लैनेट्स थे, जिसमें एक क्या था? प्लूटो था. एट प्रेजेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो प्लूटो हट गया है, वो अब प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आया है. अब वो डॉफ प्लैनेट बन गया है. और अब हमारे पास कितने प्लैनेट्स हैं? अब हमारे पास क्या है? 8 प्लैनेट्स हैं. कुछ बच्चों की बुक्स में अभी भी क्या है 9 प्लैनेट्स रखा होगा, तो आप उसको करेक्शन कर लीजिए. तो 8 प्लैनेट्स में कौन कौन से आते हैं? मतलब एक ऑर्डर में ये प्लैनेट्स होते हैं, एक सीक्वेंस इनका बना हुआ है. ठीक है, तो जैसे कि हमारे मर्करी है, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून. तो इस तरह से वी आर हैविंग 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. ओके, all the 8 planets of the solar system move around the sun in a fixed path. जैसे मैंने आपको भी बताया था प्रीवियसली कि जितने भी 8 प्लैनेट्स, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि ये जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं, ये क्या करते हैं? ये चारों तरफ घूमते हैं.
किसके, सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे जो सन के चारों तरफ क्या है, बहुत सारे सर्कल 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 दिए हुए हैं। तो इसी तरह से ये फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं। इनका सबका अपना क्या है, फिक्स्ड पाथ होता है, और इसी पाथ को हम क्या बोलते हैं, इनका ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि क्या होता है, जैसे कि रेसिंग होती है, आप देखते हैं ना कि रेस होती है, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, और मिल्खा सिंह की वीडियोस वगैरह आपने देखी, मूवी आपने देखी होगी। तो उसमें क्या होता है कि इस तरह से सर्कल बने होते हैं, जितने भी प्लेयर्स होते हैं सर्कल बने होते हैं, और हर एक प्लेयर क्या है अलग अलग सर्कल में खड़ा होता है। ठीक है, और वो क्या इस तरह से सर्कल में ही घूमते हैं, यानी कि उनका एक अपना ऑर्बिट होता है, वो उसी ऑर्बिट में घूमते हैं, वो किसी और के ऑर्बिट में नहीं जाते हैं। ठीक है, इन द सेम वे जो हमारे प्लैनेट्स हैं ये अपने अपने ऑर्बिट्स में घूमते हैं, वो किसी और के ऑर्बिट में नहीं जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि विच इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, सन का नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो मरकरी जो है वो सन का नियरेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, मरकरी जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है सॉरी, मरकरी जो है उसको कितने दिन लगते हैं, यानी कि सन का पूरा एक चक्कर करने में, सन को पूरी तरह से मतलब सन के चारों तरफ घूमने में, रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगता है, इट टेक्स 88 डेज, यानी कि सन के चारों तरफ घूमने में, एक सर्कल पूरा करने में, यानी कि एक चक्कर पूरा करने में, एक रिवॉल्यूशन हम इसको बोलते हैं, रिवॉल्व करने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, उसको 88 डेज लगते हैं। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं वीनस की। वीनस जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वीनस, ठीक है, ये हमारा वीनस है। जो वीनस है अगर आप इसको देखोगे तो देखने में आपको कैसा लगता है, ये अर्थ के जैसा ही, लगभग अर्थ के जैसा लगता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ ट्विन। अर्थ ट्विन यानी कि अर्थ के जैसा। क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है कि वीनस को जो अर्थ का ट्विन क्यों कहा जाता है, अर्थ का जुड़वा क्यों कहा जाता है, बिकॉज क्योंकि इसका शेप और साइज जो होता है वो कैसा होता है, अर्थ के जैसा ही लगभग होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अर्थ ट्विन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रीवियसली देवर 9 प्लैनेट्स, पहले क्या है 9 प्लैनेट्स थे, और अब प्रेजेंट में कितने हैं 8 प्लैनेट्स हैं। तो अगस्त 2006 में जो प्लूटो है, प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर्ड प्लैनेट, बट अगस्त 2006 में क्या हुआ, पहले प्लूटो को एक प्लैनेट की उपाधि दी हुई थी, यानी कि प्लैनेट की ही कैटेगरी में आता था, बट अगस्त 2006 में क्या हुआ, एक मीटिंग हुई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की। ठीक है, और उसमें एक डिसीजन लिया गया, ये लिया गया कि जो प्लूटो है वो दूसरी सेलेस्टियल बॉडी की तरह है। ओके, और डिस्कवर इन रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड डॉफ प्लैनेट, और उसको किसकी कैटेगरी में डाल दिया गया, उसको डॉफ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन क्या होती है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ये होती है कि इसमें कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं, ये वो लोग एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, एस्ट्रोनॉम होते हैं, जो लोग क्या करते हैं, जो यूनिवर्स के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। तो इन्होंने क्या है, एक डिसीजन लिया, इनकी मीटिंग हुई, डिसीजन लिया, और उसमें जो है प्लूटो जो है उसको एक डॉफ प्लैनेट की उपाधि दे दी गई। चलो, आप सोच रहे होंगे एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स वो होते हैं दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज़ एंड द मूवमेंट्स, की यानी कि वो लोग, वो ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो स्टडी करते हैं किसको, सेलेस्टियल बॉडीज़ को और उनके मूवमेंट्स को, उनको हम एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं। नीचे आपको एक पिक्चर दिखाई हुई है, पिक्चर में क्या है, आपको आर्यभट्ट के बारे में बताया गया, आपको आर्यभट्ट की पिक्चर दिखाई हुई है। तो आर्यभट्ट कौन थे, आर्यभट्ट जो हमारे एंशियंट टाइम के, एंशियंट इंडिया के सबसे पहले एस्ट्रोनॉमर थे, और इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने ही ये चीज़ें बताई थी कि जो मून और प्लैनेट्स होते हैं वो शाइन क्यों करते हैं, वो शाइन करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइट ऑफ द सन, सन की लाइट की वजह से ही ये मून और प्लैनेट्स जो होते हैं वो शाइन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें किसने बताई थी, आर्यभट्ट ने बताई थी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम ले लेते हैं अपना अर्थ, जिस अर्थ पे हम रहते हैं। तो अगर हम सोलर सिस्टम में देखते हैं अर्थ को, सोलर सिस्टम में जो अर्थ है उसकी 3rd पोजीशन है, ये 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है टू द सन। ठीक है, सन से अगर हम काउंटिंग करते हैं इसकी तो 3rd प्लेस इसकी है। इन साइज इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। और अगर हम साइज़ की बात करते हैं, यानी कि जितने भी प्लैनेट्स हमें, जितने भी 8 प्लैनेट्स दिए हैं उसमें अगर हम साइज़ देखते हैं तो इसका जो साइज़ के अगर हिसाब से हम इसकी काउंटिंग करते हैं, कि इसकी पोजीशन देखते हैं, तो वो उसकी 5th प्लेस है। अब जैसे कि देखने में तो हमको ऐसा लगता है कि अर्थ क्या है, अगर हम ग्लोब भी देखते हैं तो हमें देखने में ऐसा लगता है कि अर्थ क्या है, वो गोल है, लेकिन एक्चुअली अर्थ गोल नहीं होती है। अर्थ का जो शेप होता है, जैसे कि ऊपर से और नीचे से, यानी कि नॉर्थ पोल ऊपर,
नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल। तो यहाँ से थोड़ी सी क्या फ्लैटन होती है, हल्की सी चपटी होती है, ठीक है। दैट इज इसीलिए क्या है, हम अर्थ को क्या है, गोल नहीं कहते, उसको हम क्या कहते हैं, जियोइड कहते हैं, ठीक है। जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप, अर्थ के जैसा शेप। तो आज आपको पता चल गया होगा, अब से आपको ये नहीं बोलना है कि अर्थ क्या है, गोल है। अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, जियोइड है, ठीक है। अर्थ एकमात्र जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे, जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, उनमें से अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे क्या है, लाइफ है। लाइफ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ के लिए जितनी भी मतलब जीवन के लिए जितनी भी फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होती हैं, जिस लाइफ को सपोर्ट करे, वो सारी कहाँ एग्जिस्ट करती है, वो सारी अर्थ पे ही एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अर्थ ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इट्स नाइदर हॉट नॉर टू कोल्ड, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इट इज़ वाटर एंड एयर विच इज़ वेरी असेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पानी के बिना तो जीवन हो ही नहीं सकता। तो अर्थ के ऊपर क्या है, एयर भी है और वाटर भी। एयर भी आपको चाहिए सांस लेने के लिए, और आपको वाटर भी चाहिए होता है, जो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, सिर्फ आपका जो अर्थ है उसी पे एग्जिस्ट करता है। द अर्थ हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन। अर्थ के ऊपर कौन सी गैसेज है, वो गैसेज है जो हमें जीने के लिए चाहिए। ऑक्सीजन, जैसे अब तो जो सिचुएशन चल रही है कोरोना की, आप पता चल गया होगा कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा असेंशियल है। ड्यू टू द लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन, आपने देखा कि बहुत सारे जो परिवार है वो ख़त्म हो गए, बहुत सारे जो लोग हैं वो डाइड हो गए। बिकॉज ऑफ दीज रीजन द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम। यही सारे रीज़न है कि जो अर्थ है हमारा वो सोलर सिस्टम में एक यूनिक प्लैनेट है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, लाइफ सपोर्टिंग चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल हैं, लाइक वाटर, एयर, ऑक्सीजन। ये सारी चीज़ें कहाँ पे मिलती हैं, आपको अर्थ पे मिलती है। बाकी और कोई ऐसा प्लैनेट है ही नहीं जहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलती है और जहाँ पे लाइफ हो। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपेयर ब्लू, यानी कि अगर हम ऊपर से देखते हैं, बाहर से अगर हम देखते हैं, तो अर्थ हमें कैसी नज़र आती है, अर्थ हमें ब्लू नज़र आती है, बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। अब क्यों ऐसा क्यों होता है कि ऊपर से हमें अर्थ जो है वो ब्लू नज़र क्यों आती है, क्योंकि हमारा 2/3 जो सरफेस है अर्थ का यानी कि 2/3 जो पोर्शन है अर्थ का, वो किससे कवर है, सिर्फ पानी से कवर है। रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो आपका लैंड पार्ट है, और लैंड पे भी ऐसा बिल्कुल ऐसी लैंड नहीं है जो आपके लिए यूजेबल हो। कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे प्लेट्यूज है, कहीं पे ओशंस है, ये सारी चीज़ें हैं। सो दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज अ ब्लू प्लैनेट। तो इसलिए हम अर्थ को क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं। क्या आपको पता चल गया होगा कि अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, और अर्थ जो है ब्लू कहाँ से दिखती है। अगर हम ऊपर से देखें तो अर्थ हमें ब्लू नजर आएगी, क्योंकि इसका मोस्टली पार्ट जो है वो किससे कवर है, मोस्टली पार्ट पे क्या है, इसमें वाटर, इट इज़ कवर्ड बाय द वाटर। सो होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। सो टेक केयर, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय, स्टे कनेक्टेड।